बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स ट्यूटोरियल्स बाय मोहम्मद उस्मान और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का। और इसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में वेरिएंस से रेलिवेंट प्रॉपर्टीज़ को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे सॉल्व करना सीखा और फिर उसके बाद हमने कंबाइंड मीन और कंबाइंड वेरिएंस की बात की। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4.13 में मीन्स और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस को कैलकुलेट करना सीखा दो मुख्तलिफ डेटा सेट्स के लिए। आज हम एक नई मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को कैलकुलेट करना सीखेंगे जो कि हमारे पास है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, इस पे बात होगी क्वेश्चन नंबर 4.14 में। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4.14 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करना सीखते हैं। व्यूअर्स, अकॉर्डिंग टू राइटर क्वेश्चन नंबर 4.14 में कंप्यूट मीडियन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फॉर द डेटा गिवन बिलो। डेली वेजेस का कॉलम है और उसके बाद नंबर ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स का कॉलम है, यानी नंबर ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स को हम फ्रीक्वेंसीज कह देंगे और जो फर्स्ट कॉलम है वेजेस का, ये हमारे पास वेरिएबल होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपके सामने वेजेस का कॉलम है, उसके बाद फ्रीक्वेंसीज का कॉलम गिवन है, इसमें हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन इसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे और मीडियन की कैलकुलेशन में हम चैप्टर नंबर 3 एवरेजेस के टॉपिक में ये बात कर चुके हैं कि जब भी मीडियन या मोड को कैलकुलेट करना हो गिवन डाटा सेट पे और गिवन डाटा सेट ग्रुप फॉर्म में हो तो हमें देखना पड़ता है कि आया कि गिवन डाटा डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस फॉर्म का है। जस्ट एक सिचुएशन के जब वेरिएबल का नाम गिवन हो, नाम डिस्क्रीट नेचर का हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये डिस्क्रीट डाटा सेट है। अदरवाइज वेरिएबल का नाम कंटिन्यूस नेचर का है या वेरिएबल का नाम गिवन ही नहीं है या फिर इंटरवल्स यानी क्लासेस की फॉर्म में डाटा गिवन है, तो इन तमाम सिचुएशंस में हम गिवन डाटा सेट को कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करते हैं। अब ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, इसमें वेरिएबल है और वेरिएबल का नाम गिवन है कि ये वेजेस का वेरिएबल है, लिहाजा वेजेस का वेरिएबल हम अंडरस्टैंड कर चुके हुए हैं इस बात को कि ये हमारे पास कंटिन्यूस नेचर का वेरिएबल होता है। क्योंकि वेजेस यानी इनकम का वेरिएबल कंटिन्यूस नेचर का होता है, इसलिए हम गिवन डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूस डेटा सेट कंसीडर करेंगे, कंटिन्यूस गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर की जाएगी। तो लिहाजा हम इस पे जो मीडियन कैलकुलेट करेंगे वो भी कंटिन्यूस के तरीकाकार से करेंगे। तो कंटिन्यूस के लिए मीडियन अगर कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सुमेशन एफ बाय सेकंड वैल्यू किस क्लास में फॉल कर रही है। सुमेशन एफ हमारे पास यहाँ पे 100 है, लिहाजा 100 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 50th वैल्यू यानी 50वीं वैल्यू देखेंगे किस क्लास में है। और ये देखने के लिए कि 50वीं ऑब्जर्वेशन किस क्लास में फॉल कर रही है, व्यूअर्स हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम चाहिए होगा। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम किस तरह से बनाया जाएगा कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाएगी 5, इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 10 ऐड की 15 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 18 ऐड की 33 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 20 को ऐड किया तो ये 53 में 22 ऐड करेंगे 75 और 75 में 14 ऐड की 89 में प्लस किया 7 को 96 में प्लस 3 करेंगे 99 और 99 में 1 को ऐड किया तो ये 100 आ गया। अब ये देखना है कि 50वीं वैल्यू किस क्लास में फॉल कर रही है। तो व्यूअर्स, यहां तक हमारे पास 15 वैल्यूज हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में और यहां तक 33 वैल्यूज हैं। इसका मतलब है कि अभी तक 50वीं वैल्यू फॉल नहीं की। यहां तक अगर 53 वैल्यूज है, इट मीन्स के 33 से ऑनवर्ड 53 तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो इस क्लास में फॉल कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 50वीं वैल्यू फिर इस क्लास में फॉल करेगी और ये क्लास हमारे लिए सिलेक्ट हो गई मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। अब मीडियन कैलकुलेट करने के लिए जब हम क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं कंटिन्यूस टाइप के डाटा सेट के लिए, तो फर्दर हमें फॉर्मूला व्यूअर्स यूज करना पड़ता है जो कि हमारे पास क्या है, एल बी प्लस एच ओवर एफ इंटू सुमेशन एफ बाई 2 माइनस सी। एल बी यानी लोअर क्लास बाउंड्री, सिंपल एल कह दें या एल बी कह लें। अब लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास बाउंड्रीज का कॉलम बनाएंगे और क्लास बाउंड्रीज का कॉलम वेरिएबल की मदद से किस तरह से बनाया जाता है इस पर भी हम पहले बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में कि फर्स्ट 2 वैल्यूज का डिफरेंस देख लेते हैं और उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 6 और 8 का डिफरेंस हमारे पास 2 है, डिवाइडेड बाई 2 किया तो व्यूअर्स ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इस 1 को हर वैल्यू में से माइनस भी करेंगे और हर वैल्यू में ऐड भी करेंगे तो 6 माइनस 1 ये 5 आ जाता है और 6 प्लस 1 ये 7 आ जाएगा। इसी तरह 8 में से 1 माइनस किया लोअर बाउंड्री, 1 प्लस किया अपर बाउंड्री। 10 में से 1 माइनस किया तो लोअर बाउंड्री यानी 9, 10 में 1 प्लस किया तो 11 आ जाता है यानी अपर बाउंड्री 11 आ जाएगी। 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, 12 में प्लस 1 किया 13, 14 माइनस 1 13, 14 प्लस 1 15, 16 में से 1 माइनस और 1 ऐड करेंगे तो लोअर और अपर बाउंड्रीज 15 और 17 हासिल हो गई। इसी तरह व्यूअर्स 18 में से 1 माइनस किया 17, 18 में 1 प्लस करेंगे 19 जो है ये अपर क्लास बाउंड्री हासिल हो जाएगी। 20 में से 1 माइनस करेंगे 19, 20 में 1 ऐड किया 21 और इसी तरह 22 में से
1 माइनस किया तो लोअर क्लास बाउंड्री 21, और 22 में जब 1 प्लस करेंगे तो 23 हमें अपर क्लास बाउंड्री हासिल हो जाएगी। तो अब व्यूअर्स हमें लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए सिलेक्टेड क्लास की। मीडियन के लिए ये क्लास सिलेक्ट हुई थी और इस क्लास की लोअर बाउंड्री हमारे पास 11 है। अगर 11 को हम पुट कर दें इस मीडियन के फॉर्मूले में तो हमारे पास एल बी की जगह 11, इस क्लास का इंटरवल यानी 13 माइनस 11 ये 2 आ जाता है, और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी व्यूअर्स हमारे पास सिलेक्टेड क्लास की 20 है। सुमेशन एफ बाई 2 का आंसर 50, और सी कहते हैं सिलेक्टेड से प्रीवियस की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो सिलेक्टेड से प्रीवियस की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी व्यूअर्स आपके सामने ये 33 मेंशन है, लिहाजा 33 जब पुट की तो मीडियन का फाइनल आंसर हमारे पास 12.7 आ गया। हमारा जो असल काम था मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करना, और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ग्रुप डेटा सेट के लिए हमारे पास क्या है, सुमेशन एफ इंटू एब्सोलूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइजर में सुमेशन एफ। लिहाजा हम एब्सोलूट डेविएशन लेंगे मीडियन से और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे एफ से। एक ही कॉलम में भी ये काम किया जा सकता है, या पहले जस्ट एब्सोलूट डेविएशंस कैलकुलेट कर लें, फिर नेक्स्ट कॉलम में उसको एफ यानी फ्रीक्वेंसीज से मल्टीप्लाई कर दें। तो लिहाजा हमने यहाँ पे क्या किया कि पहले जस्ट एब्सोलूट डेविएशंस का कॉलम हासिल किया ताकि आपके लिए समझना आसान हो, और उसके बाद फिर एफ को मल्टीप्लाई कर दिया एब्सोलूट डेविएशन से, और उसका सम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो लिहाजा एब्सोलूट डेविएशंस लेते हैं जी, पहले एक्स में से माइनस करते हैं मीडियन के आंसर को। एक्स यानी जो गिवन वेरिएबल था हमारे पास वेजेस का 6 माइनस 12.7, और उसका एब्सोलूट लेंगे तो ये पॉजिटिव में 6.7 आ जाएगा। हालांकि डिफरेंस माइनस में आता लेकिन एब्सोलूट की कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही है कि ये नेगेटिव को इग्नोर कर देता है, पॉजिटिव में चेंज कर देता है। इसी तरह 8 माइनस 12.7 करेंगे तो ये माइनस में आया लेकिन एब्सोलूट की वजह से पॉजिटिव 4.7। 10 माइनस 12.7 करें तो पॉजिटिव में लिखेंगे 2.7 एब्सोलूट की वजह से। 12 में से माइनस करेंगे 12.7 तो ये माइनस 0.7 को एब्सोलूट की वजह से हमने पॉजिटिव 0.7 में लिख दिया। 14 माइनस 12.7 करें 1.3, 16 माइनस 12.7 ये 3.3, 18 माइनस 12.7 5.3, 20 माइनस 12.7 ये 7.3, और 22 माइनस 12.7 ये 9.3 आ जाता है। और इस एब्सोलूट डेविएशंस के कॉलम का सम अभी नहीं चाहिए, बल्कि फार्मूला के मुताबिक हमें एफ इंटू एब्सोलूट डेविएशंस का सम चाहिए। लिहाजा एफ को मल्टीप्लाई करेंगे एब्सोलूट डेविएशन से, और वो जो कॉलम आएगा उसका सम फार्मूले में पुट करेंगे। लिहाजा एफ को मल्टीप्लाई करते हैं एब्सोलूट डेविएशंस के कॉलम से। 5 को वीवर मल्टीप्लाई करेंगे 6.7 से, ये हमारे पास 33.5। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.7 से, ये 47। 18 को वीवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे 2.7 से, ये 48.6। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 से, ये 14। 22 को मल्टीप्लाई किया 1.3 से, 28.6। 14 को कॉरेस्पॉन्डिंग एब्सोलूट डेविएशन यानी 3.3 से मल्टीप्लाई किया, ये 46.2। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.3 से, ये 37.1। इसी तरह व्यूअर्स नेक्स्ट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.3 से 21.9, और 1 को 9.3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9.3 आ गया। और इस कॉलम का सम अगर हम कर लें तो व्यूअर्स ये आपके सामने मेंशन है 286.2, और फ्रीक्वेंसी का कॉलम हम पहले से कर चुके हैं जो कि 100 है। लिहाजा इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। मीन डेविएशन के फॉर्मूले में सुमेशन एफ इंटू एब्सोलूट डेविएशंस जो हमारे पास आई जो कि 286.2 है, और डिवाइजर में सुमेशन एफ यानी 100, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फाइनल आंसर 2.862 आ जाएगा। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन के मुताबिक। आप जस्ट मीन डेविएशन यानी एम डॉट डी लिख के बेस में मीडियन लिख दें तो इसका मतलब भी यही होगा कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है, या मुकम्मल लिख दें मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, एक ही बात है। तो लिहाजा यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। इसकी रिलेटिव डिस्पर्शन क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को नहीं कहा हुआ। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन होता, पूछा जाता कि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी इसकी चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का जो आंसर आया 2.862, इसको डिवाइड कर देते हैं मीडियन पर, क्योंकि रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है मीन डेविएशन की, इसमें हमने बात की थी कि ये 3 तरह से मीन डेविएशंस कैलकुलेट की जा सकती हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। और रिलेटिव मेजर के लिए अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट की हुई है तो उसको डिवाइड करेंगे मीन पे। अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मोड कैलकुलेट की हुई है, उसकी रिलेटिव मेजर चाहिए तो फिर उसको डिवाइड भी मोड पे करेंगे। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन की रिलेटिव डिस्पर्शन के लिए उसको मीडियन पे डिवाइड कर दिया जाता है। तो लिहाजा ये हमारे पास मीन डेविएशन और उसकी रिलेटिव मेजर को कैलकुलेट करने का तरीकाकार है। इंतहाई आसान मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। एब्सोलूट डेविएशंस फ्रॉम मीन, मीडियन और मोड का अगर मीन ले लें यानी सम करके तादाद पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास मीन डेविएशन आ जाती है। और ग्रुप फॉर्म में सम करने का तरीका क्या होता है कि एब्सोलूट डेविएशंस को एफ से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिस तरह के हम मीन वगैरह में ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 4.14 में हमने मीन डेविएशन को कैलकुलेट करना सीखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मजीद मेजर ऑफ डिस्पर्शन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।